भाई का सवाल है कि सर का मसह का सही तरीक़ा क्या है, हदीस व कुरान की रोशनी में जवाब दिए जाए। चूँकि भाई पूछना चाहते हैं कि बहुत से लोग सर का मसा सिर्फ़ ऐसे कर लेते हैं, बहुत से लोग सर का मसा यहाँ तक करते हैं, बहुत से लोग सर का मसा यहाँ तक करते हैं और बहुत से लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सर का मसा करते हैं। तो भाई कहते हैं, पूछते हैं सवाल के सही तरीक़ा क्या है सर का मसह करने का, हदीस व कुरान में क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह मसा किया करते थे। बहुत ही अच्छा सवाल है, चूँकि आज हम देखेंगे बहुत से ऐसे नमाजी हैं, नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन वज़ू का सही तरीक़ा मालूम नहीं है, नमाज का भी सही तरीक़ा उसको मालूम नहीं है। नहीं मेरे भाइयों, आपको मैं बता देता हूँ, वज़ू नमाज होने के लिए, नमाज कबूल के होने के लिए उनकी जो पहली शर्त है, उन शर्तों में से एक शर्त यह है कि वज़ू का सही होना। तो वज़ू भी आपके सही हों, वज़ू सही तो नमाज सही। अगर वज़ू सही नहीं बनाते हैं या वज़ू में गलती हो जाती है तो आपकी नमाज भी बातिल हो जाएगी। तो ये भी गलती है कि सर का मसा हर तरह के लोग हर तरह से करते हैं, कोई आधा करते हैं, कोई रुबो करते हैं, कोई सिर्फ टच करते हैं, कोई पीछे लेके जाते हैं। तो अब इनका सही तरीक़ा क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर का मसह कैसे क्या करते थे, हदीस में क्या है। और हमें तो हदीस देखना, कौन क्या कर रहा है, मुमकिन है कि वो गलत कर रहा है, मुमकिन है कि अनजान से ऐसा कर रहा है। हमें सिर्फ हदीस बोलना है कि अल्लाह के रसूल का अमल क्या है। और एक बात याद रखें आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन सिखा दिया है, हमें हलाल क्या है, हराम क्या है, इबादत कैसे करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत करके हमें बता दिए हैं हज कैसे करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझसे हज का तरीक़ा लो। नमाज कैसे पढ़नी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज जिस तरह तुम मुझे पढ़ते देख रहे हो उस तरह नमाज पढ़ो। तो हर इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके हमें बता दिया। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कुरान में, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हर मामले में, शादी बियाह, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, इबादत, हज, जितने भी तरीक़े हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके बता दिए हैं। कुरान सूरह हशर आयत नंबर 7 में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। जो रसूल दे, जिसका हुक्म करे उससे ले लो और जिससे तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। ये अल्लाह का पैगाम है कि रसूल की इत्तिबा हमारे लिए ज़रूरी है। अब हमें देखना है कि सर का मसह अल्लाह के रसूल कैसे किया करते थे, हदीस क्या है और हमें उस तरह करनी चाहिए तो हमारा वज़ू होगा। अगर हम उस तरह नहीं करते हैं तो मुमकिन है कि हमारा वज़ू ना हो, और वज़ू ना हो तो नमाज नहीं होगी। ठीक है, आइए देखते हैं हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसा कैसे करते थे और पानी कितने लेते थे और मसा की तरीक़ा और कैफियत क्या था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसह रअसहु बियदैहि फ़अक़बल बिहिमा व अदबरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर का मसह करते थे किस तरह, ये दो हाथ को देख लीजिए, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसह रअसहु बियदैहि। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो हाथ से पानी लेते थे और पानी लेकर के सर का मसा शुरू करते थे। यूँ आप देख लीजिए, सर का मसा ऐसे अल्लाह के रसूल करते थे, बियदैहि दोनों हाथों से करते थे, फ़अक़बल बिहिमा व अदबरा। यहाँ से आप शुरू करते थे और यहाँ से लेकर सर का मसा पीछे इला क़फ़ाहु, गुद्दी तक लेके जाते, गुद्दी जहाँ से बाल उगे हुए हैं वहाँ तक, और पेशानी से शुरू करते जहाँ से बाल यहाँ उगे हुए हैं, और आप ख़त्म करते कहाँ, ले जाते कहाँ तक, जहाँ पीछे बाल उगे हुए हैं, इला क़फ़ाहु, गुद्दी तक। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को सुम्मा रद्दहुमा, फिर दोनों हाथ को यहाँ वापस लाते थे जहाँ से आप शुरू किए थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर का मसा था। ठीक है, तो इनका खुलासा ये है कि सर का मसा कैसे आप करें, पानी ले लें और ज़्यादा पानी अगर है तो हाथ को झाड़ दें, और पानी लेने के बाद सर का मसा दोनों हाथ को ऐसे मिला लें। मिलाने के बाद यहाँ से आप शुरू करें, पेशानी से जहाँ से बाल उगे हुए हैं, यहाँ से शुरू करके आप पीछे लेके जाएं जहाँ से बाल उगे हुए हैं गुद्दी तक, और फिर वापस वह दोनों हाथ को आप यहाँ लेके आएँ जहाँ से आप शुरू किए थे। ये है सर का मसा करने का सही तरीक़ा। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ایسا کیا کرتے تھے، اور یہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حدیث میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے، حدیث بھی صحیح ہے، اللہ کے رسول کا عمل بھی بتا دیے، اور حدیث یہ ہے کہ اس طرح مس سر کا مسح کرنا چاہیے۔